हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी तुम्हारे जनवरी एग्जाम्स की। और उस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अपन उसको फ्यूल अप करने के लिए ये लेके आए हैं एक छोटी सी सीरीज मेरी तरफ से। इट इज द 6 PYQ सीरीज। पिछले 6 एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज पूछा गया है उसको सबको अपन लोग एकदम फटाफट में रैपिडली सॉल्व करेंगे। वी विल डू एवरीथिंग दैट इज आस्क्ड इन द लास्ट 6 अटेम्प्ट्स एंड आई कैन अश्योर यू दिस विल बी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एवर। ठीक, ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, पीवाईक्यूज देखना। सब बोलते हैं, सब मानते भी है, बट हो नहीं पाता है। प्राइमरी रीजन ऑफ दैट इज द नंबर ऑफ आवर्स, द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड। देख, टाइम एज अ सीए एस्पिरेंट अपने पास हमेशा कमी है, तो इस चक्कर में ना अपनी काफी सारी है ना चीजें रह जाती है। बट अब नहीं, आई एम हियर CACS Namath टू हेल्प यू आउट विद दिस, ताकि अपना सारे के सारे PYQs एकदम जल्दी से हो सके। दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर मटेरियल्स। अब अगर तुम्हें चैप्टर की फाइल चाहिए तो ये फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वहां से जाके तुम उसको डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड लेट्स क्विकली बिगिन विद द टॉपिक। यहाँ पे अपन लोग फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड लेट्स फिनिश इट अप एज सून एज पॉसिबल। चलो, तो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। ओ बाय द वे, वन मोर थिंग, अगर तुम्हें यहाँ पे ना ये क्वेश्चन नंबर्स दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर्स तुम्हें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि है ना ये वाले क्वेश्चन नंबर्स जो है मेरी टेक्स्ट बुक के है, तो टेक्स्ट बुक की वजह से है ना ये वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। बट डू नॉट पैनिक, ये वाला अगर क्वेश्चन नंबर तुम नहीं समझ पा रहे हो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर दैट वाज इन द पेपर। सो मई 2024 एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1A जो है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है ना। चल, क्या बोला है देख। टेस्को साइकिल्स लिमिटेड यूज्ड अबाउट 3,60,000 लॉक्स पर एनम। पर एनम दे दिया है, मतलब ये अपना एनुअल डिमांड हो गया। ठीक है, दिस विल बिकम आवर एनुअल डिमांड एंड द यूसेज इज फेयरली कांस्टेंट एट 30,000 पर मंथ। अरे ऑब्वियस है ना यार, अगर कांस्टेंट कंजम्पशन है, तुम पूरे साल में 3,60,000 कर रहे हो, तो एक महीने में 30,000 होंगे ही ना। तो वही उन्होंने वापस से बोला है। The cycle lock costs 240 each. This is the rate per unit at the wholesale rate, and the carrying cost is estimated to be 10% of the annual average inventory value. So यहाँ पे अपने पास per annum का rate आ गया है. The per annum rate is 10%. The cost to place an order is 1,200. This is, my dear friends, your OCPO, अपना ordering cost per order. ठीक है, so annual demand दे दिया है, अपने पास पर यूनिट का रेट दे दिया है, पर एनम का रेट दे दिया है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे दिया है। मतलब यहाँ से अपना EOQ तो पूरा का पूरा बन जाएगा। बट आगे देख क्या बोला है। इट टेक्स 45 डेज टू रिसीव द डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ये 45 डेज क्या हो जाएगा, लीड टाइम। बट हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हें एक ही लीड टाइम दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पास एक ही लीड टाइम है, देन दैट लीड टाइम इज आल्सो योर एवरेज लीड टाइम। उसी को ही एवरेज लीड टाइम भी माना जाएगा। आगे बोला, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन द assembly line, safety stock of 6,500 locks is always maintained by Tesco Cycles. तो अपने पास सेफ्टी स्टॉक भी बोल दिया है कितना है, और बोला अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। अब सबसे पहले तो मांगा है EOQ। यार ये तो बहुत सिंपल है। देख, अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं घुमाया है, सारा का सारा डेटा दे दिया है। यू हैव द एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू द पर यूनिट एंड द पर एनम। इसको बेसिक सॉल्व करोगे, अपना EOQ बन जाएगा 6,000। वेरी वेरी बेसिक, नहीं भी करोगे तो भी अपने आप आने वाला है ये। अब सेकंड पार्ट देख, ये इंपॉर्टेंट है, द रीऑर्डर लेवल। तुम्हें सबको पता ही है कि अपने पास है ना दो टाइप के है ना स्टॉक लेवल्स है। एक तुम्हारे रेगुलर वाले, और अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक मेंशन्ड होता है तो अपन अपने रेगुलर वाले नहीं यूज करते हैं फॉर्मूलाज, अपन लोग दूसरे वाले फॉर्मूलाज यूज करते हैं। क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक मेंशन्ड है भाई और बहनों, 6,500 इज योर सेफ्टी स्टॉक। क्वेश्चन ने ये बहुत क्लियरली बोला है। तो अगर क्वेश्चन ने सेफ्टी स्टॉक बोला है, तो जो भी रेगुलरली तुम फॉर्मूलाज यूज कर रहे थे वो नहीं यूज करना पड़ेगा, वो दूसरे वाले यूज करने हैं। अब अगर तुम्हें वो दूसरे वाले फॉर्मूलाज और ये रेगुलर फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो एंड डाउनलोड माय फॉर्मूला बुक। वो मेरे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, मेरे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, जाके ना उसको डाउनलोड कर लो। 45 पेजेस, एंटायर कॉस्टिंग सिलेबस ओवर। ठीक है ना। तो देख,
यहाँ पे है ना अपने को दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। वी विल नीड द सेकंड फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल व्हिच इज सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अब यहाँ पे ना काफी बारी ना लोगों को ये कंफ्यूजन रह जाती है, सर एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा? तो देख यार, एवरेज कंजम्पशन ना इज प्योरली एंड प्योरली डिपेंडेंट तुम्हारा लीड टाइम कैसे दिया। अगर तुम्हारे पास लीड टाइम डेज में, तो तुम्हें एवरेज कंजम्पशन पर डे निकालना। मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर लीड टाइम पर मंथ है तो कंजम्पशन भी पर मंथ होना चाहिए, लीड टाइम एनएम में है तो कंजम्पशन भी पर एनएम होना चाहिए। ये ध्यान में रखना, दोनों मैच होने चाहिए। तो देख, सेफ्टी स्टॉक तो क्वेश्चन ने दिया हुआ था, प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा? सर अपना लीड टाइम किस में है? अपना लीड टाइम दे दिया है 45 डेज, तो डेज में है तो एवरेज कंजम्पशन पर डे में आएगा। वो कैसे लाएंगे सर? 3,60,000 लॉक है ना तुम्हें पूरे साल में चाहिए। तुम्हें पूरे साल में 3,60,000 लॉक चाहिए इन 360 डेज। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 360 डेज, ये आ जाएगा एवरेज कंजम्पशन विच इज 1000। एवरेज लीड टाइम पता है, सेफ्टी स्टॉक पता है, एवरेज कंजम्पशन ढूंढ लिया है, तो अब बचा क्या? बचा से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करें। ठीक है। अब द थर्ड रिक्वायर्ड अगेन समथिंग विच इज वेरी कॉमन, कुछ नया नहीं था। तो देख क्या बोला हुआ है, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द परचेज ऑफ साइकिल लॉक्स प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 30,000 यूनिट्स एट अ टाइम। एडवाइस वेदर द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो ये वो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है जहां पे डिस्काउंट दे दिया और तुमसे पूछ रहे हैं कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो ऐसे में अपन लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज, अपन लोग है ना यहाँ पे कॉलमनर कैलकुलेशन करेंगे। अपन लोग एक साइड पे ये ढूंढेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट ईओक्यू कितना हो रहा है, और अपन सामने ये भी ढूंढेंगे कि जो डिस्काउंट वाला टर्म्स है उस पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्यों है। अब सर ये वाला क्यों फाइंड कर रहे हैं? अरे ये वाला इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट ईओक्यू इज सपोज टू बी द लीस्ट। ईओक्यू पे कॉस्ट सबसे कम होता है, ऐसा अपना मानना है और ऐसा प्रूफ है। तो इसलिए अपन वो कॉस्ट को फाइंड करते हैं एज अ बेंचमार्क। तो यहाँ पे अपन के पास ईओक्यू ऑलरेडी है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? एडी अपॉन ईओक्यू इंटू ओसीपीओ। एडी क्या है? एनुअल डिमांड। ईओक्यू अपने ने ढूंढ लिया इंटू ओसीपीओ। तो यहाँ पे 3,60,000 पूरे साल में चाहिए। एज पर ईओक्यू एक बार में 6,000 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो, तो 60 ऑर्डर्स प्लेस करोगे एट 1200 पर ऑर्डर, तो ये हो गया 72,000। अच्छा, टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज द सेम एट ईओक्यू। कभी भी कभी भी गलती से भी है ना ईओक्यू पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों साथ में कैलकुलेट करना मत। इट शोज स्टूपिडिटी। इसको लगता है कि तुम्हें आता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से टीओसी और टीसीसी ईओक्यू पे सेम रहता है। नहीं, अगर अगर इसमें डाउट है तो जाके मेरा दूसरा वीडियो देख लेना, वो पता चल जाएगा। टीओसी और टीसीसी सेम, तो ये 72,000। और मटेरियल का परचेज कॉस्ट 3,60,000 यूनिट्स खरीदने वाले हो एट 240 पर यूनिट। एक यूनिट आएगा 240 में, 3,60,000 खरीद रहे हो, तो 8 करोड़ 64 लाख टोटल करके 8 करोड़ 65 लाख 44,000। ये तो हो गया अपना ईओक्यू पे कॉस्ट। अगर इससे कॉस्ट कम आया तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट प्रपोज टर्म्स क्या होने वाला है? सबसे पहला प्रपोज टर्म्स में अपने को ऑर्डर साइज क्या बोला है? उन्होंने बोला है आपको सर 30,000 लॉक एक साथ खरीद लेने हैं। तो अगर आपने 30,000 लॉक एक साथ खरीदे तो वो बन गई आपकी ऑर्डर साइज। यू आर गोइंग टू यूज 30,000 लॉक्स एट अ टाइम, मतलब बाय 30,000 लॉक्स एट अ टाइम। तो अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करते हैं, दैट इज एडी अपॉन ऑर्डर साइज इनटू ओसीपीओ। एनुअल डिमांड है अपने पास, ऑर्डर साइज अपन लोग ने ढूंढ लिया है, दिया है 30,000, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 1,200। अपन है ना पूरे साल में 3,60,000 लॉक्स लेने वाले हैं, और एक बार में 30,000 लॉक्स ले रहे, तो मतलब 12 बार ऑर्डर करेंगे इंटू 1200, तो ये आ गया। हाँ, अब टोटल कैरिंग कॉस्ट के टाइम ध्यान रखना, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री इंटू सीसी पूपा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है? जो भी तुम खरीद रहे हो उसका हाफ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी तुम खरीद रहे हो उसका हाफ है। बट नाउ द पर यूनिट इज नॉट द सेम। पर यूनिट अब 240 नहीं है, पर यूनिट में अपने को 2% डिस्काउंट मिला है, तो पहले डिस्काउंट माइनस करना, फिर इंटू 10% करना है। तो अपने को यहाँ पे है ना फिर ये मिल जाएगा कैरिंग कॉस्ट, और लास्ट में है ना मटेरियल का परचेज कॉस्ट है। मटेरियल का परचेज कॉस्ट
अपन लोग खरीदने वाले कितना 3,60,000 लॉक्स खरीदने वाले एट 240 नहीं, क्योंकि उसमें अब 2% डिस्काउंट है। तो उसमें से भी 2% डिस्काउंट माइनस करेंगे और फिर अपने को टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो देखो, अगर है ना डिस्काउंट पे खरीदा ना तो 8 करोड़ 50 लाख जितना ही कुछ कॉस्ट आ रहा है। अगर डिस्काउंट पे नहीं होता तो 8 करोड़ 65 लाख आता। तो बताओ मुझे, डू यू वांट टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट टर्म्स? आंसर यस। सिंपल 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 यस, क्योंकि खर्चा कम हो गया है। तो बस अपने को लिखना क्या है, शुड द डिस्काउंट टर्म्स बी एक्सेप्टेड? आंसर इज यस। व्हाई? क्योंकि द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज रिड्यूसिंग। हो गया, समझ में आया? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो देख, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या क्या बोला, ये आया था नवंबर 23 में। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट AM25 यूजिंग अ मटेरियल सी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग सी। तो अपने को परचेज प्राइस दे दिया है 300 रुपए, दिस इज ऑफ कोर्स आर पर यूनिट। फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 150 रुपए, तो ये अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया। कैरिंग कॉस्ट अपने को दे दिया पर यूनिट पर एनम, तो दिस इज आर पर एनम 6%। ये रहा पर यूनिट 300। एंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल सी इज 1,94,400। ये क्या होगा? व्हाट विल दिस बी? दिस विल बिकम योर एनुअल डिमांड। और लीड टाइम दे रखा है, लीड टाइम है ना, एवरेज है 6 डेज, मैक्सिमम है 8 डेज और मिनिमम है 4 डेज। अब अगर देखोगे तो मैच भी होएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम 8 और 4 12 दिन, उसका हाफ, तो वो एवरेज 6 डेज। तो ये अपने को दे दिया है। और उसके बाद क्या बोला है, मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल सी इज 200 केजीज मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। इन्होंने क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 200 केजीज मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। अब इसको देखते हैं, पूछा देख क्या क्या है। अपने को है ना मांगा गया है, ईओक्यू पूछा है, रीऑर्डर लेवल पूछा है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछा है। और बोला है अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो देख, ईओक्यू तो बहुत सिंपल, अपने पास एनुअल डिमांड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, पर यूनिट भी है और पर एनम रेट भी है। सीधा का सीधा अपन लोगों से फॉर्मूला में डेटा इनपुट करना है और अपने को यहाँ पे आंसर आ जाना है। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑलरेडी दे रखा है, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो वी हैव ऑल ऑफ इट, ईओक्यू आ गया। अब सेकंड पार्ट में देख क्या पूछा है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, इसमें सेफ्टी स्टॉक कहीं दिया है क्या? नहीं, देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी सेफ्टी स्टॉक। मतलब यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला रेगुलर में यूज करते हैं वो यूज करने हैं, अपने को अलग वाले नहीं यूज करने हैं फॉर्मूलाज। तो रेगुलर में रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, इट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये देख, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब अपने को मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे आएगा, उसके लिए अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज कंजम्पशन फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंजम्पशन 200 किलो ज्यादा है एवरेज कंजम्पशन से। तो एवरेज कंजम्पशन ढूंढते हैं ना। देख, पूरे साल में ना 1,94,400 यूनिट्स है पूरे साल में। उतना 194,400 यूनिट्स अपन लोग पूरे साल में यूज कर रहे हैं और बोला है साल में 360 डेज है। तो यार अपने को मिल गया एवरेज कंजम्पशन विच इज 540 केजीज। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, उन्होंने बोला 200 किलो मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। तो अपने पास मैक्सिमम कंजम्पशन भी आ जाएगा, ये जो एवरेज है प्लस 200 मतलब 740 केजीज। और साथ में फिर एवरेज कंजम्पशन भी ढूंढ लिया है। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, यहाँ पे तुम्हें एवरेज भी मिल जाएगा, सॉरी मिनिमम भी मिल जाएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज तीनों कंजम्पशन मिल गए। और यहाँ पे देख, अपने पास तीनों लीड टाइम्स भी है। अरे स्टॉक लेवल फाइंड करने के लिए यही तो एलिमेंट्स की तो जरूरत है। You need minimum, maximum and average consumption, minimum, maximum and average lead time। तो अपने को यही दो चीजों की जरूरत थी, वो मिल गई अपने को। अब अपन लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। रीऑर्डर लेवल क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन 740, मैक्सिमम लीड टाइम देख यहाँ पे बोल रखा है कि 8 दिन है। तो बस उसको डेटा को सब्स्टिट्यूट करो और हो गया काम। और फिर अपने पास है ना मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time। reorder level अभी अभी ढूंढा, reorder quantity तो अपना EOQ है ना बड़े भाई, EOQ तो है अपने पास, अपन ने ढूंढा था फर्स्ट टाइम में। तो ये दोनों हो गए। और मिनिमम कंजम्पशन अपन ने ढूंढ लिया था। क्यों? क्योंकि अपने को जरूरत पड़ने वाली थी इस टॉपिक में
ये वाले लेवल के लिए, तो इसके लिए ढूँढा, तो मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम तो क्वेश्चन ने दिया ही है, तो बस डेटा सब्स्टिट्यूट करो और आंसर ही है ना सिंपल यार। अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है? अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट से। इट्स बीन 15 मिनट्स, फटाफट 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 बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर ले। चलो, सो देख ये आया है क्वेश्चन नवंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 1 सी में ही। तो देख क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 43, मतलब 43 के, सॉरी ये मेरी टेक्स्ट बुक है। नवंबर 22 क्वेश्चन 1 सी। तो देख क्या बोला हुआ है, एमएम लिमिटेड यूज 7500 वैल्स। ए भैया ध्यान देना, पर मंथ है, अपने को पर मंथ से कोई लेना देना ही नहीं है, अपने को क्या चाहिए, पर एनम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 7500 इंटू 12 विच इज परचेज एट 1.5 पर यूनिट। तो ये अपना पर यूनिट रेट हो गया। द कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20%। तो ये अपना पर एनम का रेट हो गया ऑफ मंथली इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑन एन एनुअल बेसिस। तो देख काफी डेटा दे दिए, एनुअल डिमांड दे दिया है, अपने को पर यूनिट दे दिया है, पर एनम दे दिया है, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट मिसिंग है, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट मिसिंग है, ध्यान देते। द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर एंड गेटिंग द डिलीवरी इज 15 रुपीज। तो ये अपना पर ऑर्डर का रेट भी आ गया। तो मतलब ईओक्यू तो रेडी हो गया से, अपने पास एनुअल डिमांड आ गया, पर यूनिट है, पर एनम है और पर ऑर्डर भी है, तो अपने पास सारे एलिमेंट्स है, अपना ईओक्यू तो रेडी है। अब आगे देख क्या बोला है, it takes a period of 1.5 months to receive the delivery from the date of placing an order and a safety stock is 3200 watts. सॉरी। अब यहाँ पे देख क्या बोला हुआ है, अपन के पास 1.5 महीना है डिलीवरी आने में और सेफ्टी स्टॉक दे दिया है 3200। अब ध्यान देना, इससे 2 क्वेश्चन पहले भी अपन ने सेम चीज देखी थी कि अगर तुम्हारे पास लीड टाइम है ना, एक ही दिया है, तो वो जो एक ही लीड टाइम है वही अपना एवरेज लीड टाइम है भाई, दैट इज योर एवरेज लीड टाइम। तो वही वाला लीड टाइम अपना एवरेज लीड टाइम है और क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक भी मेंशन्ड है। तो क्योंकि क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक मेंशन्ड है, जो रेगुलर वाला फॉर्मूला होता है ना सेफ्टी स्टॉक का, वो नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूला। अभी भी बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे आके फॉर्मूला बुक डाउनलोड कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब मांगा देख क्या क्या है, अपने से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मांगा है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स भी मंगाए। देखते हैं कैसे करते हैं वो। रीऑर्डर पॉइंट मतलब रीऑर्डर लेवल हो गया, रीऑर्डर पॉइंट इज बेसिकली रीऑर्डर लेवल। और क्या पूछा है, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ द वैल कॉस्ट इज 4.5 इंस्टेड ऑफ 1.5। बहुत सिंपल सा छिंदी सा काम किया, देख लेते हैं चल। तो देख, सबसे पहले अपने से पूछा गया है, अपने से पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो अपन ईओक्यू पे फोकस करते हैं। फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो देख, 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना, 7500 इंटू 12। 12 क्यों सर, अरे क्योंकि वो 7500 पर मंथ है ना भाई, तो इंटू 12 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये अपने पास ऑलरेडी दे रखा है 15, और कैरिंग कॉस्ट अपने को बोला क्या था, 1 रुपी पर यूनिट है, तो पू इंटू पा। हमेशा ध्यान रखना, आंसर डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखते हैं ना ईओक्यू में, वो पूपा होना चाहिए। पू इंटू पा इज पूपा, समझ में आ रहा है। तो पू इंटू पा करेंगे, पूपा हो जाएगा, तो अपने को पू मिल गया, पा मिल गया। तो देख, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पू इंटू पा इज पूपा, तो ये हो गया अपना पूपा। डिवाइड करो, आ गया अपने को ईओक्यू, पहला रिक्वायर्ड तो हो गया। और अब है ना रीऑर्डर पॉइंट मतलब रीऑर्डर लेवल, बट इस बार अपने पास सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, रेगुलर फॉर्मूलाज काम नहीं करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला काम करेगा, विच इज व्हाट, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया है, बट अब एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा भाई, एवरेज कंजम्पशन कैसे लाओगे, इस बार अपने पास जो लीड टाइम है वो मंथ्स में है, तो एवरेज कंजम्पशन पर मंथ लगेगा। दोनों में ये कार्डिनल डिफरेंस है, जो पहला क्वेश्चन दिया उसमें लीड टाइम डेज में था, इसके लिए अपन ने डेज से डिवाइड किया, पर इस क्वेश्चन में है ना अपने को लीड टाइम मंथ्स में दिया है, तो अपना एवरेज कंजम्पशन पर मंथ आना चाहिए। कैसे आएगा, तो देख, ओ सॉरी, माय बैड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स तो डिस्कस करना भूल ही गए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि कितने दिनों में अपने पास अपने कितने दिनों में अपने को ऑर्डर प्लेस करना है। तो देख वो बहुत सिंपल है, उसमें स्टार्ट कैसे करेंगे,
पहले अपन ढूंढेंगे कि कितने ऑर्डर भरने हैं। तो देख, 3000 यूनिट तुम्हें एक बार में लेके आओगे और तुम्हें पूरे साल में चाहिए कितने, 90,000 यूनिट्स। तो एक बार में 3000 यूनिट्स आएंगे, 90,000 यूनिट चाहिए, तो कितना ऑर्डर, 30 ऑर्डर अपने को डालना है। पूरे साल में 360 डेज में 30 ऑर्डर अगर डालना है, तो एक ऑर्डर कितने डेज में होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिक कैलकुलेशन। ज्यादा फैंसी अगर कुछ करने का ही नहीं है, अलग से फॉर्मूला याद ही नहीं करने का है, बहुत बेसिक बेसिक चलना है। देख कैसे बोला हुआ है, अपने को कितने दिन में ऑर्डर डालना है, तो अपन पहले ये ढूंढेंगे भाई ऑर्डर कितने डालने हैं। एक बार में 3000 यूनिट मंगा रहे हो, तो मतलब पूरे साल में तुम्हें है ना, और पूरे साल में 90,000 यूनिट चाहिए, तो 90,000 यूनिट चाहिए, एक बार में 3000 यूनिट है, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे, 30 टाइम्स। पूरे साल में पूरे साल में 30 ऑर्डर प्लेस करने हैं, 30 ऑर्डर प्लेस करने हैं पूरे साल में, तो मतलब एक ऑर्डर कितने दिन में जाएगा। हाँ, तो अब अपन लोग आ जाते हैं, जो जो सेकंड वाला रिक्वायर्ड था, जो मेरी गलती हो गई थी। अपने को रीऑर्डर पॉइंट पूछा है या रीऑर्डर लेवल पूछा है। यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए इट विल बी सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन ने दिया है, एवरेज लीड टाइम क्वेश्चन ने दिया है, बट मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान तुम्हें रखना है। कैसे, लीड टाइम अपने पास मंथ्स में है, तो अगर लीड टाइम अपने पास मंथ्स में है, तो ऑब्वियसली अपना एवरेज कंजम्पशन भी मंथ्स में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, पूरे साल में 90,000 यूनिट ले रहे हो ना, पूरे साल में 90,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स कर डाल, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो अब तुम्हें जो कंजम्पशन आया ना, दैट इज एवरेज कंजम्पशन पर मंथ। एवरेज कंजम्पशन पर मंथ आ गया, लीड टाइम मंथ्स में, सेफ्टी स्टॉक दे रखा था, आंसर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। और अब लास्ट वाला क्वेश्चन, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ द वाल्व कॉस्ट इज 4.5 इंस्टेड ऑफ 1.5। अरे कुछ नहीं है यार, अपने को सिर्फ है ना एक डेटा चेंज कर दिया अपने फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला में डेटा चेंज करने की वजह से है ना, अपने को एक सिंपल सा है ना यहाँ पे नंबर चेंज करके वापस से रिकैलकुलेट करना है। तो देख, तू वैसे का वैसे ही रहने वाला है, अंडर द रूट ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, एनुअल डिमांड 90,000 ही रहने वाला है, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 रुपए ही रहने वाला है, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट का पू चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से पूपा चेंज हो गया। पू इंस्टेड ऑफ 1.5 अब 4.5 हो गया, तो 1.5 के वाले 4.5 हुआ, इनटू पा तो अभी भी 20% ही है। तो देख, सिर्फ इतना सा डेटा चेंज कर, तेरा नया आंसर आएगा, तेरा काम हो, समझ में आया। गिव मी अ क्विक सेकंड ब्रेक, आई विल बी बैक। हाँ जी सर, कंटिन्यू कर रहे हैं अपन लोग आगे। अब है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा आया है अपने पास, क्वेश्चन नंबर आया है 1A ऑफ मे 22 एग्जाम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी लोड नहीं है, एकदम फटाफट से देखेंगे क्या बोल रहा है। तो देख क्या बोला है, लिमिटेड अ टॉय कंपनी परचेजेस इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एस लिमिटेड एट 120 पर केजी। ठीक है, ये अपना पर यूनिट रेट हो गया। तप्पू, the company incurs a handling cost of 400 plus freight of 350 पर ऑर्डर है भाई। ध्यान रखना, दोनों पर ऑर्डर है। अगर अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा कॉस्ट होगा तो उन सबको ऐड करना रहता है, ये ध्यान में रखना है। 400 प्लस 350 इज पर ऑर्डर, तो इन दोनों को ऐड करके 750, दिस इज आवर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इन शॉर्ट अपना पो। तो पो इज 750। और आगे देख, इधर भी इंपॉर्टेंट है, the incremental carrying cost of inventory of raw material is 0.25 per kg per month। देखो पूपा कैसा चाहिए होता है, पर यूनिट पर एनम, ये तो पूपम हो गया, पर यूनिट पर मंथ। अपने को ये नहीं चाहिए, अपन क्या करेंगे, पूपम को पूपा करेंगे, कैसे करेंगे, 0.25 इंटू 12, एक महीने का 0.25 है ना, तो इंटू 12 कर दे तो वो पूरे साल का हो गया। और आगे देख क्या है, इन एडिशन बोला है भाई, इन एडिशन, मतलब तुम्हारे पास एक तो कैरिंग कॉस्ट है ही है, इसके साथ साथ इन एडिशन में आगे भी एक कैरिंग कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 15। ये पर केजी पर एनम है, ये बराबर पूपा है, पहले वाला पूपम है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पूपम को करेंगे पूपा,
और दोनों पूपा पूपा करेंगे ऐड, और वो हो जाएगा तुम्हारा फाइनल पूपा। आगे देख क्या बोला है, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज इज 60,000 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ टॉयज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। अब बिफोर वी रीड द रिक्वायर्ड साइड में रखेंगे। पहले है ना अपन अपना बेसिक्स पूरा सेट करेंगे। बेसिक्स का मतलब क्या है सर, अपना एनुअल डिमांड कितना है, अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, अपना सीसी पूपा कितना है, अपन लोग पहले ये सब सेट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मांगा के। तो देख, बेसिक्स में सेट करने में सबसे पहले एनुअल डिमांड, 1 किलो रॉ मटेरियल से 5 टॉयज बनते हैं तुम्हारे, 5 टॉयज। तुम बना रहे हो 60,000 टॉयज, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, उसके लिए लगेगा 12,000 किलो रॉ मटेरियल। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, ईओक्यू, स्टॉक लेवल, ये सारी जो चीजें वो रॉ मटेरियल के लिए है, फिनिश गुड्स के लिए नहीं है। फिनिश गुड्स से तुम्हें तो जंप करके यही फाइंड करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल कितना लग रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है, 1 किलो रॉ मटेरियल में 5 टॉयज बनते हैं, और इनको पूरे साल में 60,000 टॉयज बनाने हैं। तो अगर 1 किलो रॉ मटेरियल में 5 टॉयज बने, 60,000 टॉयज के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल लगेगा 12,000 किलो। दिस बिकम्स योर एनुअल डिमांड। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो अपन लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और पूपा में थोड़ा सा ध्यान देना, ये 0.25 जो है ना, 0.25, ये तो है ना पर यूनिट पर मंथ है पूपा में। तो इसको पहले तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को पूपा आएगा प्लस 15। ये 15 क्या है, दिस इज योर ये कैरिंग कॉस्ट, ये भी एक कैरिंग कॉस्ट है, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? अब मांगा देखिए, ईओक्यू कितनी बारी कर लिया, वापस से कर लो। रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड अपने को ऑलरेडी मिल चुकी है 12,000, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल चुका है 750, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 18 रुपीज, ये भी मिल चुका है। तो इन सब को डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, रूट करोगे, सबके बाद आ गया तुम्हें 1000 यूनिट्स एज ईओक्यू। आगे देख क्या बोला है, एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द कंपनी ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स पूछ लिया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये ढूंढेंगे भाई ऑर्डर कितना कर रहे हैं। तो देख, पूरे साल में 12,000 किलो चाहिए, एक बार में 1,000 किलो मंगा रहे हो, मतलब तुम्हें कितने ऑर्डर्स लगेंगे, तुम्हें 12 ऑर्डर्स लगेंगे पूरी एनुअल रिक्वायरमेंट करने को। 12 ऑर्डर्स करने हैं 360 डेज में, तो एक ऑर्डर कितने दिन में। लॉजिक समझोगे, फॉर्मूला याद नहीं रखना, इससे सिंपल कुछ नहीं। बस इस बात को दिमाग में बिठा दो, ठीक है ना। तो देख, आगे अभी है ना एक और रिक्वायर्ड बाकी है, बट एक बार इसको वापस से देखेंगे। पूरे साल में 12,000 यूनिट्स चाहिए, एक बार में 1,000 यूनिट्स कर रहे हो ऑर्डर, तो पूरे साल में कितने ऑर्डर्स होंगे, 12,000, 12 ऑर्डर्स। तो 12 ऑर्डर्स करने हैं 360 डेज में, तो एक ऑर्डर कितने दिन में आएगा, आंसर है 30 डेज। और लास्ट रिक्वायर्ड, calculate the total ordering cost and total inventory carrying cost per annum as per EOQ। So देख, बड़ा सिंपल है, अपन लोग को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा है और टोटल कैरिंग कॉस्ट पूछा है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए अपन ने इधर ही ढूंढा था। देख, पूरे साल में 12 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, पूरे साल में 12 ऑर्डर, और एक ऑर्डर कितने का है, 750 रुपए का खर्चा है, तो 12 ऑर्डर का कितना होएगा, 9,000। और टोटल कैरिंग कॉस्ट तो विल बी द सेम एज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ना भाई। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम होता है, टीओक्यू। तो इफ द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 9,000, टोटल कैरिंग कॉस्ट इज आल्सो 9,000। फिनिश। और अब मुझे नहीं पता तुम्हें ध्यान रहा है कि नहीं रहा है, पर अपन ने ना 6 में से 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कर लिए। ये अपना जुलाई 2021, ये अपना लास्ट है इन दिस सीरीज, जहां पे अपने 6 क्वेश्चन यहाँ के हो गए सारे के सारे। 6 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू होने आए हैं। अभी इट इज 29 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ये और पढ़ा दूंगा, तो 40 मिनट्स में 6 पीवाईक्यूज कंप्लीट किए। बॉस, दिस इज व्हाट इज स्पीड। यस। अब देख क्या बोला हुआ है अपने को जुलाई 2021 के क्वेश्चन 1 ए में, MM Limited has provided the following information about its items in its inventory। तो आइटम कोड नंबर दिया हुआ है 101 से लेके 106।
अलग-अलग यूनिट्स दिए हुए और यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है। और बोला गया है, एमएम लिमिटेड हैज़ अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ क्लासिफाइंग देयर द आइटम्स constituting 15% or above of total inventory cost as A category, items constituting 6% or less of the total inventory cost at 6 per C category, and the remaining items as B category. तो देख इन्होंने ए बी सी के लिए अपने को क्या क्राइटेरिया दिया है, अगर टोटल कॉस्ट का 15% से ज्यादा है ना वो एक आइटम अकेला आइटम तो वो ए कैटेगरी, अगर टोटल कॉस्ट का 6% या उससे लेस का आइटम है ना तो वो सी कैटेगरी और बचा बीच का बी कैटेगरी। मतलब 6% 6.1% से लेके 14.99% तक अगर वो कॉस्ट का पार्ट है तो वो अपन का बन जाएगा बी कैटेगरी। तो वापस से ए कैटेगरी क्या, 15% ऑफ टोटल कॉस्ट के ऊपर वाले, सी कैटेगरी क्या 6% या 6% से नीचे वाले, वो सब सी कैटेगरी और इनके बीच में बी कैटेगरी। तो सर इसमें करना क्या पड़ेगा? तो बहुत सिंपल काम करेंगे अपन, है ना, सबसे पहले तो इंडिविजुअल कॉस्ट ढूंढेंगे मल्टीप्लाई करके, यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट, यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट, यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट, यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट, यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट। इससे अपने को क्या मिल जाएगा, इंडिविजुअल कॉस्ट मिल जाएगा और अपन इनको टोटल मार देंगे। ये टोटल होने के बाद अपन लोग को ये ढूंढना पड़ेगा हाउ मच इट इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। अब है ना, मैं तुम्हें यहाँ पे एक सुपर कैलकुलेटर ट्रिक समझा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। अब यूजुअली तुम यहाँ पे क्या कर रहे होते, यूजुअली यू वुड हैव डन 1250 अपॉन 7500 इंटू 100, फिर तुम यहाँ पे कर रहे होते 300 अपॉन 7500 इंटू 100, उसके बाद कर रहे होते 4000 अपॉन 7500 इंटू 100। ये नहीं करेंगे अपन, है ना, ये देखेंगे इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें 7500 कांस्टेंट है, इसमें 100 कांस्टेंट है। तो एवरीबॉडी ऑन योर कैलकुलेटर, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, 100 जो अपना न्यूमरेटर में है डिवाइडेड बाय 7500 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 7500। बड़े अजीब सा नंबर आया 0.0133। अब इसमें है ना दो बार मल्टीप्लाई दबा दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और अब सीधा मैजिक। तुम्हारा पहला नंबर क्या है, तुम्हारा पहला नंबर 1250 है, तो इसमें अब है ना अपन लोग 1250 पंच करके इक्वल टू करेंगे, 1250 पंच किया इक्वल टू किया, अपने को अमाउंट आ गया, परसेंटेज आ गया 16.66%। अब इसी परसेंटेज पे ये जो आंसर आया ना उसी में ही सेकंड वाला नंबर डाल दो। सेकंड वाला नंबर क्या है 300, तो 300 इक्वल टू अपने को नया परसेंटेज आ गया, नया वाला परसेंटेज आ गया 3.99999। तो मतलब अपन लोग ने, है ना, एक ही बार अपना इक्वेशन बनाया, 100 डिवाइडेड बाय 7500, 100 डिवाइड बाय 7500 इंटू इंटू, दो बार ये कर दिया ना, अब ये नंबर इंडिविजुअली डालते जाओ, ऑटोमेटिकली तुम्हारे परसेंटेज आते जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अपने आप तुम्हारा परसेंटेज आते जाएगा। और अब लास्ट की एक फॉर्मेलिटी वाला काम बच गया है। क्वेश्चन में क्या बोला था, 15% एंड अबाव क्या हो गया, ए कैटेगरी। तो देख ये 15% एंड अबाव है, ये 15% एंड अबाव है, तो ये दोनों ए कैटेगरी। 6% से नीचे हुआ, 6% से नीचे हुआ तो बी कैटेगरी, ये 6% से नीचे है, ये 6% से नीचे है, ये बी कैटेगरी। और इन दोनों में, सॉरी, जो 6% से नीचे है वो सी कैटेगरी। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स सी कैटेगरी में आएंगे क्योंकि आ, ये 6% से नीचे, सो 4% और 6%, ये दोनों क्योंकि 6% से और 6 उससे नीचे है, दीज विल बी सी कैटेगरी। और लास्टली अपने पास है 8% और 12%, ये आ जाएगा बी कैटेगरी में। तो एक बार वापस, 15% के ऊपर ए कैटेगरी, 6% और उससे नीचे सी कैटेगरी, बीच में बी कैटेगरी। तो 15% से ऊपर कितने हैं, ये दो, ये ए कैटेगरी। 6% या उससे नीचे कितने हैं, 4% है और 6% है, ये सी कैटेगरी। और बचे हुए अपने बी कैटेगरी। एंड दिस फिनिशेस योर 6 PYQs इन 35 मिनट्स। और ये सारे चैप्टर्स लेके आ रहा हूँ इसी तरीके से, फटाफट रैपिडली अपन लोग सॉल्व करेंगे। इट विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब मन में बोलने के लिए ये हो गया कि भैया अपन ने तो 6 PYQ
तो आई विल सी यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, टिल देन टाटा बाय बाय एंड पढ़ाई अच्छे से करना, हेल्थ का ध्यान रखना। बाय बाय।